every concern today in Kashmir is about future. Everything is about the uncertainty of future, politically, economically, socially. Everything is somewhere revolving about what's going to be the future of this place. And when we talk about future, we are not talking about the future generation in the most particular part. So somewhere we miss out talking to the future generation. So we are here just to understand कि स्टूडेंट्स के चैलेंजेस कन्फ्रंट क्या होते हैं. इट्स अ वेरी इनफॉर्मल इंटरेक्शन. कोई भाषण देने नहीं आए हम. और क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, देयर वाज अ टाइम जब हम क्लासेस में होते थे तो वी डिड नॉट हैव सिमिलर एवेन्यूज़. तो यू आर लकी इनफ कि चैलेंजेस भी है हमारे नौजवानों को, परेशानियां भी है, स्ट्रेस भी है, लेकिन उसके साथ साथ यू हैव इंटरनेट, यू हैव एक्सेस ऑफ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन. और जब आप पढ़ते हैं, डॉक्टर बनने की कोशिश में होते हैं, इंजीनियर बनने की कोशिश में होते हैं, ज़रूरी नहीं हम में से सभी लोग, आप में से सभी लोग टॉप करके डॉक्टर ही बनेंगे. ज़रूरी नहीं है हर कोई बच्चा इंजीनियर बनेगा. सम ऑफ अस फेल, सम ऑफ अस सक्सीड. सम सक्सीड इन क्लास, सम सक्सीड इन लाइफ, सम सक्सीड आउटसाइड क्लासरूम्स. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट एजुकेशन इज़ दैट जब आप इस क्लास में होते हैं, बियॉन्ड द स्कूल एंड क्लासरूम देयर इज़ अ लार्जर स्कूल. जो स्किल्स आपको यहाँ मिलते हैं, तालीम, तरबियत मिलती है, वो हकीकत में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए होते हैं. बट दोज नंबर्स आर नॉट इनफ टू डिफाइन आवर लाइफ्स. दोज नंबर्स आर नॉट एवरीथिंग ऑफ आवर लाइफ. तो हम में से जो लोग बहुत सक्सेसफुल लाइफ में होते हैं, वो क्लास में बहुत कमज़ोर होते हैं. कई बार जो बहुत घरों में कामयाब होते हैं, उनने टॉप नहीं किया होता है, बिकॉज टॉपर्स आर ऑलवेज इन माइनॉरिटी. तो ये जो स्ट्रेस बच्चों में होता है, आई हैव टू लीड, दे आर ऑलवेज इन माइनॉरिटी, है ना. सो यू विल हैव टू ease yourselves also in the process of education, learn a bit, and also understand कि best part of the education is also to accept things. The best thing is that जो तालीम सिखाती है कि accept things. When you accept, you don't suffer personally, you don't suffer mentally, you don't suffer emotionally. क्योंकि जब तक आप में acceptance नहीं होती है, तब तक आप लड़ते रहते हो internally, mentally. क्योंकि हम मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो लाइफ के कोई भी डिसीजंस हो. तो आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर हियर. थोड़ा सा बात भी करेंगे आप लोगों से और कुछ कंसर्न्स भी होंगे स्टूडेंट्स के हवाले से, सो दैट वी कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू एंड ऑल्सो ट्राई आवर लेवल बेस्ट. People who actually live with us and are like in the same community, like for instance we are living in Srinagar, we are having all the like facilities that we should be having. But for instance, those people that live like in rural areas come to our places and get the same amount of like education facilities, everything else that we get, and yet they have the reservation and they use that reservation certificate to go like आगे हमसे, and then उनको ज़्यादा like opportunities मिलती है, even though they had the same like let's say कि अब वो इंसान जिसको कम grade आया है as compared to the person who has reservations, उस लाइक जिसके पास नहीं रिजर्वेशन है वो नीचे गया, लेकिन वो वाला इंसान डॉक्टर बन गया बिकॉज ऑफ 1 मार्क. वो नीचे उतर गया क्योंकि वो उस इंसान के पास रिजर्वेशन थी, उसके पास नहीं है. लेकिन अब जो वो डॉक्टर बन रहा है, इज ही इवन लाइक केपेबल ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, लाइक हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, इज ही इवन वर्थ ऑफ बीइंग एट दैट पोस्ट. इफ अ पर्सन इज नॉट इन अ गवर्नमेंट होल्डिंग जॉब and he is working private, he is not given the same respect as a person who is like working in government hospitals. This day, True. Obviously talking about that. So, what is your stance about it? I think what पता है इसमें the issue in reservation issue is, the truth is when you go outside city, so definitely the access of education here is better, access of net, roads, quality health is better definitely. बट रूरल एरियाज़ में जैसे टंगडा, टीटवाल, उरी और रूरल एरियाज़ में हकीकतन उन बच्चों के लिए मुश्किल है. उनको तालीम, इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेट, फ़िज़िक्स वाला से ऐसे इंस्टीट्यूशंस, कॉन्वेंट, मेलनसन अवेलेबल नहीं है उनको, या सम क्लासेस आर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जहाँ रोटी कपड़ा के लिए, मकान के लिए भी पैसा नहीं है. उसके बच्चों को दे हैव सिमिलर ड्रीम्स लाइक वी हैव. सो वी हैव टू बी कम्पैशनेट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ लेफ्ट आउट and it needs to be integrated, और उनको reservation मिलनी चाहिए. But what we are saying is their reservation should not be at your cost. So if there is population of 60% in the open merit, so open merit should compete with an open merit. If there is population of 20% in the RBA or EWS or for example SC, they should compete within that pool of population. उससे ये it's a globally scientific sort of matrix where
आपका हक दूसरा नहीं खाएगा। आप लोग पढ़ रहे हो, और सबसे बड़ी बात जो अभी रिजर्वेशन पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल यू आर अ टॉपर टुमारो, आप टॉप करके भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आप इंस्टीट्यूशन में नहीं आ सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटेंस, बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन इशू। सो इफ़ आवर इंस्टीट्यूशंस will take a direction on based on reservation, not based on competence, so you will have doctors, engineers, future institutions where competence and intelligence will not matter. That's a bigger problem of the reservation issue. That's why we are concerned, और इसको rationalize होना चाहिए as per population. कोई बंदा एक बार reservation लेता है, for example his parents are IAS and IPS, they still continue to have the reservation. So that is happening where that's where the imbalances, वो गरीब तो उधर ही रहा, जो वहाँ से निकल गया उसको कंटिन्यूसली रिजर्वेशन मिल रहा है। वो कंसर्न हम सभी को है, इसीलिए रिजर्वेशन पे बहुत आजकल आपने सडनली देखा ना जो बात हो रही है। और इशू ये है कि पहले चलो हम थोड़ा बहुत उसको इग्नोर भी करते थे कि ठीक है इनकी फैमिली को मिली है, बच्चों को भी मिल रही है, एंड दे आर इन श्रीनगर, बट दे आर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ बीइंग रूरल और बीइंग RBA, विच दे आर नॉट नाउ, विच इज़ द मेजर प्रॉब्लम। बट इशू ये है कि अब बहुत ब्रेजन हुआ है, अब ब्रेजन ये हुआ कि अब मतलब बहुत डिस्प्रपोर्शनेट है कि वी आर 40% एंड वी डोंट मतलब वी डोंट हैव 40% ऑफ जॉब्स फॉर एग्जांपल। तो वो एक बहुत फ्यूचर में इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और इसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है पॉलिटिकली कश्मीरी स्पीकिंग लोगों को सिस्टम से निकालने के लिए कर रहे हैं। दिस इज़ टू टारगेट वन कम्युनिटी, दैट कश्मीरी शुड नॉट गेट मोर जॉब्स इन द इंस्टीट्यूशंस। इफ़ मेरिट इज़ नॉट द क्राइटेरिया टू रन द सोसाइटी, दैन इट विल मीन अ लॉट ऑफ कि मतलब फिर पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं रहा। सो दैट्स अ कंसर्न, दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट रिजर्वेशन इशू एंड ऑल्सो स्क्रैपिंग द ओल्ड रिजर्वेशन जो नई बनाई इन्होंने, एंड ब्रिंग अ न्यू मैट्रिक्स जिस पे कास्ट सेंसस करो, सेंसस के हिसाब से रिजर्वेशन एज पर पॉपुलेशन, कि चलो अगर देना है बट अपनी आबादी में उसी पूल में रखो ताकि इट डजेंट affect the open merit, it doesn't affect the meritorious students. If merit is a casualty for a concession, that is going to set a very dangerous precedence. Because of conflict, there was lot of uncertainty. सरकारी नौकरी will give lot of security to you. तो यहाँ शादियाँ भी मिलती थी, यूनिस गवर्नमेंट मुलाजिम शासन कहाँ गए रे, तो उससे भी सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, लेट मैरिजेस हुई, लड़कियाँ शादी नहीं करती, लड़के बोलते हैं हम मुलाजिम से करें, डॉक्टर से करें, उससे सोसाइटी में बहुत। अब लेकिन ये है कि जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर्स नहीं है तो पारस आ गया, अब लोग सरकारी नौकरी छोड़ के पारस जाते हैं, सिग्नल्स जाते हैं, उजाला जाते हैं, दे आर शिफ्टिंग टू अदर, कतर जाते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ अ चैलेंज, दैट्स ऑल्सो सोशल स्टिग्मा, बिकॉज वो आ रहा है कहाँ से, द फियर ऑफ कि प्राइवेट सेक्टर में यहाँ स्टेबिलिटी नहीं थी। मानो कोई ज़मींदारी करता है, इश ग्रोस कैश, वो बहुत बड़ा ज़मींदार, कोई शेफर्ड था, मानो बहुत अच्छा शीप रियरिंग, इश गुपन रचन। सो वी हैड स्टिग्मेटाइज्ड जो हमारा लोकल अपना काम था, एग्रो इकोनॉमी थी, रूरल इकोनॉमी थी, जिससे हम सर्वाइव करते। टुडे ऑल्सो वी सर्वाइव बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। 70% ऑफ आवर बैकबोन इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी इज़ एग्रो इकोनॉमी, टूरिज़्म इज़ 7%, बाकी थोड़ा सा मतलब यहाँ वहाँ से आता है। मुलाजिम कितने हैं? मुलाजिम अपना ही घर चलाता है, ही डजंट फीड इनटू द इकोनॉमी। बट हमें ये था कि हमें अपनी सोशल सिक्योरिटी लगती थी कि ये मुलाजिम है तो ये सेफ, ये कहता है अमिश इज़्ज़त, बाकी कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट की देन है, बिकॉज वी वर ऑल्सो ये जो अनसर्टेनिटी यहाँ थी, इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट। यार पापा, ये इन दिनों ये ऐसी चीजें हो रही है। अब कुदरती बात ये भी है कि एक तो मतलब हम सबको रेसिज्म करने का कोई ना कोई बहाना, कुछ भी कोई चीज होती है तो मतलब अगर मुसलमान को कोई चीज करेगा या कश्मीरी कोई चीज करेगा, फिर उसको कहीं बाहर जाना होगा, उसको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होता है कि मुझे किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि बुचुस कोशर या बुचुस मुसलमान। हमारे लोगों में बहुत टैलेंट है, हमारे टीचर्स में, स्टूडेंट्स में भी, वी आर वेरी कैपेबल पीपल, इज़ जस्ट द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ टेकन ओवर एंड देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस अमंग द सोसाइटी बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी वी हैव। अभी हमारे पेरेंट्स भी बहुत रेजिलिएंट होते हैं, वो बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, बोलते भी आप करते रहो, वी आर देयर फॉर यू। तो हर पेरेंट वैसा ही होता है, लेकिन कश्मीरी पेरेंट्स आर मोर पर्टिकुलर एंड प्रोटेक्टिव अबाउट देयर किड्स इन बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस वी आर फेसिंग। तो आई थिंक लार्जर कंसर्न इन्होंने बहुत अच्छा बोला, देयर आर लॉट ऑफ इंक्रीजिंग हेट क्राइम्स अक्रॉस कंट्री राइट नाउ वेयर वी आर सीइंग मुस्लिम्स और कश्मीरीज आर बीइंग टारगेटेड। तो बहुत जगह जब हम देखते भी स्टूडेंट्स को, हरियाणा में
बाहर कर्नाटका में या दिल्ली में कहीं पे भी कुछ इंसिडेंट होता है तो रिस्पांस, उसका जो फॉल आउट होता है वो हमारे स्टूडेंट्स पे होता है। जहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस आए हैं, वन ऑफ द सक्सेसफुल रीजन इज़ ऑल्सो दैट आवर पेरेंट्स आर नॉट नाउ, या हमारे स्टूडेंट्स भी, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ रीडिंग आउटसाइड। तो उसमें सबसे एडवांटेज ये है कि जब ऐसे इंस्टीट्यूशन बनते हैं हमें लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल है और यहाँ सेफ्टी भी है, ख़तरा नहीं है बच्चे को कोई लैंडलॉर्ड से, कहीं बाहर से, हेट क्राइम से। तो जो भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं समवेयर इट इज़ अफेक्टिंग द साइकी। बट ये भी एक फेज़ है, जब आप देखते हो, देखो पहले भी हेट क्राइम्स होते थे बट अब वी आर नाउ मॉनिटरिंग एंड वॉचिंग इट लाइव। पहले अगर यही केस हरियाणा में होता हमें पता नहीं चलता था, बट अब सोशल मीडिया की एक्सेस इतनी है कि हमें पता चलता है। और कंट्री में जहाँ पे भी मुसलमान हो, टोपी वाला हो, दाढ़ी वाला हो, कहीं पे जब इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिससे पूरे मुल्क में दहशत फैलती है या नफ़रत फैलती है। अब इस चीज़ में भी जब आप तालीम पढ़ते हो, जब आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप सब लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि इन चीज़ों से आप क्लासरूम में हो, बट द रियल क्लासरूम इज़ आउटसाइड द क्लासरूम, द रियल स्कूल इज़ आउटसाइड द स्कूल। वॉट एवर यू लर्न हेयर, आपकी एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस बाहर सड़क पे उन चीज़ों को कितनी है, दैट डिसाइड्स द लेवल ऑफ एजुकेशन वी हैव, कि तालीम का इम्पैक्ट मेरी ज़िंदगी पे कितना है, घर में, बाहर, सड़क में। जब ये हीट आप कन्फ्रंट करेंगे, फेस करेंगे, सर्वाइव कैसे करोगे। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट वाई वी आर हेयर इन दीज रूम्स टुडे इज़ ऑल्सो नॉट टू बिकम कि हमारा करियर है। मानो आप डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, मैं अपने क्लासरूम में सबसे बैक बेंच पे बैठता था और हमें मतलब ना इस तरीके की तालीम मैसर थी, ना ही इतना ज़्यादा रिसोर्स उस वक्त था, ना इंटरनेट था, एंड एवरेज स्टूडेंट थे हम लोग, मतलब टॉप भी नहीं कर पाते, सोचते भी नहीं कि MBBS। मैंने आर्ट्स पकड़ा क्योंकि मुझे लगा मेडिकल साइंस मेरे बस की बात ही नहीं है। बट दैट डजंट टेक अवे द ह्यूमन आउट ऑफ अस और द स्ट्रगल आउट ऑफ अस। देयर आर डॉक्टर्स, जैसे मैंने आपको यही बोला, हु आर स्ट्रगलिंग, हु आर टॉपर्स, दैट दे फेस द बेस्ट स्टूडेंट्स टुडे। टॉपर्स जो होते हैं दे फेस मोर एनजाइटी दैन अ नॉर्मल स्टूडेंट। और जो नॉर्मल स्टूडेंट हमें लगता है कुछ नहीं है, ही इज़ मोर कैपेबल इन द सोसाइटी दैन एन स्टूडेंट हु इज़ लीडिंग आवर क्लासेस, बिकॉज उसका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। और कई बार हम तालीम, काबिलियत और कंपटीशन में इतना फंसते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द जो इकोसिस्टम है, घर में, सोसाइटी में, दोस्तों में, वी फॉरगेट इट, बिकॉज टॉपर्स आर ऑलवेज एक रेस में, कंपटीशन में। तो यू हैव टू बी केयरफुल। द आइडिया ऑफ दिस क्लास और योर करियर और टॉपिंग is also to succeed in life, और life is not governed by our whims and wishes। मेरी ज़िंदगी मेरे मुताबिक नहीं चलेगी, उसमें एक जो सोसाइटी है, माहौल है, जो मुल्क में तनाव है। अब मानो एक हेट क्राइम्स जो हम देख रहे हैं, बहुत लोगों को इससे भी स्ट्रेस होता है, बट दिस इज़ अ रियलिटी ऑफ हेट इन इंडिया टुडे इज़ नॉट नॉर्मल हेट। दिस हेट इज़ वेरी पोलिटिकल, दिस इज़ इलेक्शन, दिस इज़ कैंपेन। पहले नफ़रत कोई करता मज़हब के नाम पे तो उसको कहती है क्रिमिनल है, यम क्या वन यह ठीक करन क्या। बट अब क्या है, हेट ब्रिंग्स यू टू पावर, हेट मेक्स यू एन मिनिस्टर, हेट मेक्स यू हेड ऑफ स्टेट, हेट ब्रिंग्स यू इनटू रेलेवेंस के आज ये राइट विंग पॉलिटिक्स जो पूरी दुनिया में, बांग्लादेश में क्या हुआ, एक तबके की सियासत, श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, या सेम हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, इज़ दैट व्हेन यू, इट्स लाइक व्हेन हेट हेल्स somebody comes to power. So it's not normal hate, it's politicized. It's giving people lot of majoritarian politics में ये चीज़ें होती है, जहाँ हम मानो प्रो कश्मीर पॉलिटिक्स अगर एक्सट्रीमली करेंगे तो कुछ एक तबका हो सकता है जम्मू में एलिनेट होता है, या प्रो जम्मू पॉलिटिक्स जब बहुत एक्सट्रीम होती है तो कश्मीर में कुछ लोगों को, जैसे जम्मू में अभी हमने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का देखा, दे आर प्लेइंग टू अ हेट सेंटिमेंट, but it is alienating people, it's alienating institutions. That hate is at the cost of education, at the cost of medical sciences. हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, तभी मैंने कहा कि this is the entire discourse in Jammu and Kashmir today is about future. The entire politics is also about the future. While the only one who's not taken on board is the future generation. रेस्ट हर कोई बात करता है, वो लोग फ्यूचर के बारे में बात करते हैं जिनको फ्यूचर के साथ वाबस्तगी भी नहीं है शायद। और जो जनरेशन है विच इज़ 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इन क्लासरूम्स, कॉलेजेस, दे आर नॉट इवन कंसल्टेड अबाउट द होल।
दैट्स वाई वी आर हियर। आई थिंक द कंसर्न मतलब यही है कि जब आप लोग सोचते हैं यू शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय इंसिडेंट्स दैट आर हैपनिंग टुडे बिकॉज दे आर नॉट परमानेंट। दीज आर इवेंट्स which will not in the larger process be there. The process is important, the process जिस पे आप believe करते हो, your consistency will matter. One response, one hate crime, one incident will phase out. अगले साल maybe it may not be even relevant. Maybe we will be after a decade a different society. तो इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए। मतलब स्कूल में थी तो बहुत बार मतलब टॉपर ही रही हूँ बचपन से ही, लेकिन जब 10th का आया ये मुझे पता चला मुझे माइस्टीनिया ग्रेविस है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। उस वजह से मुझे बहुत सारा मतलब मुझे बहुत स्ट्रेस भी हुआ। मैं पूरे साल स्कूल भी नहीं गई और लास्ट पे एग्ज़ाम्स में फिर भी अच्छा किया, लेकिन बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं इस साल स्टेट टॉपर बनना चाहती हूँ। फैमिली का भी सपना था और पूरे विलेज के लिए भी था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर मैं 11th में आई इधर, मैं फिर से पैरालाइज हो गई। मैं 1 मंथ के लिए नहीं आ पाई इधर। मैं स्टोरीज भी लिखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो आगे जाए, मेरे ओपिनियंस मेरे आइडियाज़ वो बहुत आगे तक जाए। ऑटो इम्यून इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग है ना, बहुत चैलेंजिंग एक ऐसा मतलब दिस इज़ वन ऑफ द मेडिकल साइंस में जिसको बहुत रेयरली ठीक किया जाता है कई बार, और कुछ स्लोली ये ग्रेजुअली ठीक भी होता है। बट बहुत जो आपसे नॉर्मल भी है स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो लोग बात भी नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट यू आर डूइंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन मैनी ऑफ अस। कि आप कोशिश कर रहे हो, एक आ रहे हो यहाँ पे, ये भी स्ट्रगल होती है लाइफ में। फिर आप बात करना चाह रहे हो, ये भी बहुत बड़ी स्ट्रगल है। और डॉक्टर इंजीनियर से देखो, मोर देन एनी ऑफ अस इंस्पिरेशन ये है कि आप इतना हो के भी यू आर ट्राइंग टू स्ट्रगल। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। और यही आपकी कामयाबी भी है, यही हम सब लोगों के लिए लेसन्स भी होते हैं कि हम बहुत नॉर्मल हो के भी हम बात करने से डरते हैं, या हमारे पास एवेन्यूज़ है। जो चीज़ आपके पास है, वी आर ऑलवेज़ अनग्रेटफुल, थैंकलेस ऑल्सो, कि नॉर्मल होने के लिए भी इंसान को बहुत ग्रेटफुल होना पड़ता है। शी स्ट्रगल्स, शी फाइट्स, शी मेक्स द पॉइंट कि कम से कम अपने ड्रीम्स को, करियर्स को चेज़ कर सकूं। आई थिंक दैट्स बेस्ट पार्ट ऑफ। इंशाल्लाह आप ठीक हो गए अच्छे से, हमारी दुआ भी है आपके साथ। और जो आप कर रहे हो यही आपकी बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर्स, इंजीनियर से सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी ये है दैट हाउ यू आर अलोन स्ट्रगलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वॉट यू बिकम इन द लाइफ, बिकॉज दीज थिंग्स ऑल्सो सेट एग्जाम्पल्स फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पर एक जावेद टाक साहब है, आप गूगल करना। देयर इज़ अ बिजबिहारा में रहने वाला है जावेद टाक। ही रन्स इंस्टीट्यूशन ज़ेबा आपा नाम से। जावेद साहब को कमर में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, फायर आया उसको 90s में, कभी मारा किसी ने फायर वगैरह। उसके बाद ही नेवर मेड डिसेबिलिटी एज अ रीज़न फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग। अब जावेद साहब ने पहले जो उस सफ़र करता था उसने आइडेंटिफाई किया उसी प्रोफेशन में लोग कैसे सफ़र करते हैं। जो बच्चे ऑटिस्टिक थे, जो डिसेबल थे, जिनको अपने पेरेंट्स ने छोड़ा, जावेद टाक ने ऐसे हज़ारों बच्चों को सपोर्ट किया और एक इंस्टीट्यूट बनाया ज़ेबा आपा नाम से। अजीम प्रेम जी ने उसको सपोर्ट किया। आज जावेद साहब का अगर आप फ़ोटो देखोगे ना, उसकी बॉडी यहाँ से बिल्कुल भी नहीं है, हिज बॉडी इज़ अप टू दिस तक। और वो अपनी गाड़ी, स्कूटर, साइकिल, इंस्टीट्यूट, आप ऐसे, इससे अच्छा इंस्टीट्यूट है, हर जगह वो खुद घूमता है, खुद ट्रेन करता है, खुद सिखाता है। और हज़ारों बच्चों को, जो हम जैसे लोग खुद को, जो मतलब नॉर्मल पीपल, कैपेबल पीपल जो भी होंगे, जो हम जैसे कितने लोग होंगे हु इवन द पेरेंट्स गिव अप, जब उन बच्चों को उसने सपोर्ट किया है। तो हमें इंशाल्लाह जो आप कोशिश कर रहे हो ना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जो रेजिलियंस आप में है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप जावेद साहब का, जावेद टाक का आप सब लोग गूगल करना, सी द स्टोरी, एंड दैट्स वेयर आवर इंस्पिरेशन शुड कम फ्रॉम। आई थिंक इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे अच्छे से। और ये जो स्ट्रेस आप में है ना, ये क्लासरूम का स्ट्रेस है, मैं पीछे रहूँगी, आगे जाऊँगी वगैरह, इससे बड़ा ये है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर मेंटल हेल्थ शुड बी, यू शुड बी हैप्पी विद योर सेल्फ। जो आप कर रहे हो वो स्ट्रगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो क्लासरूम ये कहाँ जाएंगे, ये आपको यहाँ नहीं तो नए साल आपको कहीं ना कहीं फील्ड में मिलेंगे। 10 years आफ्टर दिस विज़ नॉट बी, आपको फ़िज़िक्स वाला का ये इंटरेक्शन याद रहेगा जो आप स्टूडेंट्स के साथ करते हो। इट वोंट मैटर मच कि मानो आप
एग्ज़ाम में 1 साल लेट हुए, है ना? तो आई थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इंशाल्लाह यू शुड बी हैप्पी. हम सभी लोग दुआ करना चाहिए. Young people have a lot more than class exams. You should be concerned about the future you are going to have and the future you are going to make, because you are unconventional generation. This is a different generation, and the people who are making decisions do not understand this generation. तो वो जो सोच रहे हैं उस मिजाज से यहाँ की नई जनरेशन नहीं चलती है. वी हैव टू बी कंसर्न. दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड. उससे अगर कुछ सोल्यूशंस मिलेंगे, आइडियाज़ मिलेंगे, देन वी कैन वर्क ऑन इट. जो हमारी डिसीजन मेकिंग लोग हैं उन्हें बहुत चीज़ों का आइडिया ही नहीं है कि नई जनरेशन कैसे चीज़ों को देखती है, रोज़गार को, एम्प्लॉयमेंट को, एजुकेशन को, बिकॉज देयर इज़ अ कन्वेंशनल गैप. तो उस जनरेशनल गैप को फिल करने की ज़रूरत है. समवेयर सॉल्यूशंस विल इंशाल्लाह कम फ्रॉम पीपल लाइक यू ओनली.